नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक में मौजूद हूं, एक ऐसी मार्केट जहां पर तिल धरने को जगह नहीं होती थी, ख़ास तौर पर इस सीज़न में, क्योंकि सस्ती से सस्ती चीज़ भी और महंगी से महंगी चीज़ भी इस मार्केट में मैसर थी। लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ ये आज तक मुझे कभी क्लियर नज़र नहीं आया। ये पूरा का पूरा एरिया कवर होता था, करीबन यहाँ तक स्टॉल्स लगे हुए होते थे। आज यहाँ पर ऑपरेशन के बाद आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि वो जो स्टॉल्स प्रॉपर फट्टे लगे हुए होते थे, प्रॉपर वुडन दुकानें बनाई हुई थी लोगों ने, वो तो यहाँ से हटा दी डिपार्टमेंट्स ने। वो तो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और उन्हें क्लियर कर दिया गया, लेकिन वही स्टॉल्स आज गाड़ियों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं और उनकी डिग्गी को खोलकर, उनके शीशे खोलकर उनके सामान को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर भी आप देखें एक गाड़ी है जहाँ पर ये सारा सामान जो है वो डिस्प्ले में किया गया है। वही फटे अब इसमें शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है और इसके साथ यही जो फटे लगे होते थे अब ज़मीन पर चले गए हैं। ज़मीन के ऊपर लोगों ने चादरें बिछाकर सामान सेट कर लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक बहुत बड़ी ज़मीन पर लगी हुई मार्केट यहाँ पर मौजूद है, जो पहले वुडन फ्लोर्स के ऊपर हुआ करती थी, लकड़ी के फट्टों पर हुआ करती थी। रज़ाक भाई ज़रा घुमाकर दिखाएं, आपको नज़र आएगा ग्राहक आज जो पहले फटों से सामान ख़रीदता था आज ज़मीन से सामान ख़रीद रहा है। तो इंक्रोचमेंट अभी भी मौजूद है, ज़राए चेंज कर लिए। ऐसा क्यों हम सख्ती के साथ, ज़बरदस्ती के साथ ही चीज़ों को क्लियर कराना चाहते हैं, मुतबादल दिए बगैर, रूट कॉज देखे बगैर। अब रूट कॉज की जब हम बात करते हैं तो इन लोगों का रोज़गार है यहाँ पर, जहाँ इन्होंने रोज़गार कमाना है, जहाँ इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी कमानी है, कमाकर घर लेकर जाना है। गैर कानूनी काम है, लेकिन इसको लीगल कैसे किया जाए, इन लोगों का रोज़गार भी ख़राब ना हो और मार्केटें भी साफ़ हो जाएं। तो इस पर आज हम बात करेंगे इन लोगों से भी। यहाँ कुछ LDA के लोग मौजूद हैं, पीछे हम देख रहे थे कि काफ़ी बहस हो रही थी, उधर भी चलते हैं कि क्या मामला चल रहा है। आए मेरे साथ। जहाँ पर शहर में और बहुत से इश्यूज़ और बहुत से मामलात को डिस्कस किया जा रहा है, वहीं पर हर मार्केट और बाज़ार में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, कहीं कामयाब और कहीं फेल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ क्रीम ब्लॉक में मौजूद हैं, यहाँ पर ये पूरा एरिया जहाँ आज मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं जो पार्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, ये तमाम का तमाम एरिया स्टॉल से कवर होता था। यहाँ लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए होते थे, गर्म कपड़ों के, स्लीपिंग सूट्स के, जैकेट्स के, स्वेटर्स के, क्योंकि अब विंटर्स आ रही हैं। ये सब यहाँ से क्लियर करा दिया गया है। LDA ने यहाँ से ये क्लियर कराया। LDA के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं इन तमाम स्टॉल्स वालों से। गवर्नमेंट से मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी मैं तजावुज़ात पे शो करती हूँ, कि इन स्टॉल्स वालों का भी सोचें। आप इनको यहाँ से हटवा रहे हैं, लेकिन इनको कोई ऑल्टरनेट जगह तो दें, कोई ऐसी जगह इनके लिए मुख्तस कर दें जहाँ ये दुकान वालों को जगह टैक्स ना दें और अपना कारोबार, अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमाते चले जाएँ। यहाँ पर LDA और कुछ स्टॉल्स वालों के मुज़ाकरात चल रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? तारीख में क्रीम ब्लॉक इतनी साफ़ नहीं हुई थी जो आज हमें नज़र आ रही है कि इंक्रोचमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्लियर कराई गई है। अभी भी कुछ है मौजूद हैं जगह जगह पर। अभी भी इनको हमने दोबारा थोड़ा आगे सुबह से वार्न कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से हम लोग इनको वार्न किया है, क्योंकि ये कुछ फटे तो माशाल्लाह इन्होंने हटा दिए हैं, लेकिन अब ये आ गए कुछ ज़मीन के ऊपर। हमने उनको यही कहने कि यार ज़मीन पर भी ना आप लगाएं, ये हमें क्लियर चाहिए मामला। अगर आपके क्लियर मामला हो गए तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने ये कहा था कि किसी जगह पे इनको हम ऐसे बना के देंगे ताकि ये लोग, इनके गरीब आदमी है। अच्छा, आपका ये प्लान है कि कुछ ऑल्टरनेट जगह? हाँ जी, वो कहा कब सर? हमारी MOR से कल MOR साहब ने हमसे कल हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इनको कोई ऐसी जगह देंगे, रेडी वालों को ऐसी जगह बना के देंगे ताकि कोई ट्रैफिक के अंदर रुकावट ना आए किसी किस्म की। क्या हाल है आपका? आप यहाँ स्टॉल लगाते हैं? अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा आगे आके जरा एक्सप्लेन करें। कह रहा हूँ, ये हमें गवर्नमेंट ये लाइन जो है लगी हुई है, रेड लाइन देखिए, ये भी महकमे वालों ने लगाई हुई है और 25-30 साल से हम लोग रोज़गार कमा रहे हैं। यहाँ तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होती, इधर ना तो रोड है, मतलब तो गवर्नमेंट को इशू क्या है, मतलब क्या दुकानदार इतराज़ कर रहे हैं कि ये जगह हमें जो है क्लियर चाहिए? देखिए सर, बात यह है कि गवर्नमेंट को इशू ये है कि आप वो इंक्रोचमेंट, आप बेसिकली ये होती है कि आपके दुकान के अंदर एवरीथिंग, हर चीज़ होनी चाहिए। आपकी दुकान है, दुकान के अंदर सामान होना चाहिए। आप बाहर रखवाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी मेरे दोस्तों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हम दुकान आगे फटा रहने के दुकानदार को पैसे देते हैं। हाँ, ये तो हर बाजार में हो रहा है सर, आप किसी भी बाजार में। वो ये कहते हैं कि जी हम पैसे देते हैं, हमारा सामान उठाया जाता है, तो लादी बात है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। दुकानदार हमें कहता है हमें तो महीना दें, आपका सामान जाए या ना जाए। ठीक है। और उसके अलावा हम लोग ये समझा रहे हैं लोगों को, यार देखें आप किसी और जगह पे बंदोबस्त कर लें, नहीं तो देखें
कि ये गवर्नमेंट का है, इतनी बड़ी आप ये देख रहे हैं चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। एक मिनट सुन लीजिए। देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, हमारा ना सर्दी का सीज़न है, हम लोगों ने किसी ने 5 लाख का, किसी ने 20 लाख का उधार माल उठाया हुआ है। हमें या तो टाइम दिया जाए ना, ये थोड़ी कि एकदम आए हम 25-30 साल से बैठे हुए। सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ज़रूर बात करती हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता है कि ये इलीगल था? जी जी इलीगल था। आप इलीगल किराया दे रहे थे दुकान वालों को? कोई 30,000 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। ये पूरी मुख्तलिफ मार्केटों में चेन बनी हुई है। महकमे वाले भी पैसे जो है मंथली आगे लेते हैं। चले, महकमे वाले भी रिश्वत लेते हैं, ये दुकानदार भी जगह टैक्स ले रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। नहीं ले सकते आपसे पैसे, लेकिन ले रहे हैं, और आप लोग साल हर साल से दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हमें टाइम दिया जाए ना। टाइम नहीं दिया जाए, मेरी डिमांड ये आपको जगह दी जाए, आपका सीजन खराब ना हो, जहां आप इज्जत के साथ किसी को बदमाशी में जगह टैक्स दिए बगैर, यही हमारी डिमांड है। या तो हमें 1.5-2 महीने का टाइम दिया जाए। लेकिन गलत तो कर रहे हैं। अच्छा सर्दी में होगा, सिर्फ गर्मी में नहीं होगा। 15-20 साल सिर्फ सर्दी में होगा। अभी 1-1.5 महीने के बाद फिर देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा ये। हाँ, ये वाली वैसे बात सही है। कैंपेन चलती है तो सब एकदम से क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद फोकस आउट होता है। इशू आता है ना, देखिए गवर्नमेंट लेवल पे आता है, ऊपर लेवल पे आता है। जितना भी प्रेशर आता है ऊपर लेवल से आता है, आपको पता है। मरियम साहब एक्टिव हुई है, उन्होंने मीटिंग की है बड़ी, इस हवाले से उन्होंने कहा नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, नवंबर और दिसंबर गुजरेगा, उसके बाद महकमे वालों को भी कोई गर्ज नहीं होगी, दुकानदारों को भी कोई गर्ज नहीं होगी। ये हमें गरीब लोगों को जलील करते हैं। आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों आप कह रहे हैं सर्दियों में ही होता है, तो क्यों ये भी हो रहा हो ना मैडम? देखिए अगर इन्होंने ऐसा करना ही है ना, तो पहले हमें जगह दे दें, ठीक है, बाद में ये कर लेना। हमें पहले जगह देंगे तो फिर ही पता चलेगा। और हर बंदा को ये चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये भाई ने देखें आप जूते जो पहने हुए हैं, अब सबके सेम जूते तो नहीं है, क्योंकि ये अच्छे जूते अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो दुकान वाले दुकान अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सीजन होता है, महकमे वाले फर्क है ना, इस पैसों की डिमांड चाहते हैं। अच्छा, पैसों अभी तक किसी ने पैसा मांगा है यहाँ से फटला उठाने का? नहीं है, हमारे से डायरेक्ट तो किसी ने नहीं मांगा। वैसे आप किसी को देते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं किसी को भी दे रहे। फिर रिश्वत का इल्जाम ना लगाए ना। छोटी सी बात ये है, एनए पाकिस्तान में ये बात मौजूद है कि अवाम को रोजगार देना हुकूमत का फर्ज है। अगर देती नहीं है, दोती नहीं है, तो करने दिया जाए इजीली तरीके से, ना तो अवाम। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है ना कि गैर कानूनी काम नहीं करने दिया जाएगा। गैर काम हम उस वक्त करेंगे जब हमें रोजगार नहीं दिया जाएगा। कितनी अवाम बेरोजगार, 9 लाख बंदा बेरोजगार है इस वक्त। ज्यादा, बहुत ज्यादा। लाहौर का, ये मैं लाहौर का बता रहा हूँ, लाहौर में 9 लाख बंदा बेरोजगार है, बर्गर शवारमे वाला हमारे जैसा। लोग हलाल की रोटी कमा रहे हैं, एक बंदा चाह रही कि ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी ना करें और चोरियां जो डकैतियां करें, फिर हम लोग क्या करें बताएं? हमें टाइम दिया गया है। कितने दिन हो गए आपके यहाँ से स्टॉल पे? 5,000 23-24 दिन हो गए, कारोबार नहीं लग रहा, काम नहीं चल रहा। और ऑपरेशन करना है तो पहले हमें जगह प्रोवाइड कर दें, भाई आप इधर चले जाएं, टाइम दे दें, ठीक है, टाइम दे दें, उसके बाद ऑपरेशन कर लें, फिर हम नहीं आएंगे सर। अच्छा, इन दुकान वालों को कोई नहीं पूछता? ये को भाई नहीं आता दुकान में। 1 महीने से ऑपरेशन 7 महीने से किराया दे रहे हैं गर्मियों का। ये सारे स्टॉल वाले जितने भाई खड़े हैं सारे खड़े 7 महीने हम किराया दे रहे हैं स्टॉल का। और गर्मियों में सीजन नहीं होता यहाँ पर। नहीं कैसे अगले दिन खुल मोबाइल लेके किस्तों पे बेच के हम किराया देते हैं। यहाँ पे अड्डा खराब हो, सीजन हमारा लग जाए, सर्दियों का 3 मंथ का सीजन लगता है तो उसका, ठीक है, ये सर्दियों में आते हैं 20-25 दिन पीछे, 10 दिन पीछे सीजन में सील नहीं होगी, चीज की गारंटी है हमारी। सील होगी वो जुर्माना देंगे, वो अब ये 25-26 दिन हो गया, दुकानदार हमारी बात ही नहीं सुनते। हम खुद भी 10 साल से अड्डा लगा रहे हैं, ठीक है, दुकानदार हमारी बात ही नहीं सुनते। कितने दुकानदार को पैसे देते हो आप? तो हम अड्डे के हिसाब से देते हैं। कितना? फिर भी 500 एक अड्डे का फटे का होता है, 2 फटे का 1000 रुपये होता है रोज का। हाँ, रोज का होता तो है। हमें ये आईडी की जगह आईडी हमें प्रूफ दिया, ये आपने इतनी दूर में रहना है तो हम आईडी को देते हैं पैसे। ठीक है। अच्छा सर, ये हदूद का मामला भी चला था, ये जो रेड लाइन है वो सही कह रहे हैं कि एक लंबा अरसा ये काम भी चला था कि इस रेड लाइन से आगे नहीं आना। वो अलग बात है, वो लोग आगे आ जाते थे। शुरू में चला हुआ था पहले मामला था, उसके बाद देखिए जो नए उसमें आ गए ना मसले। अब क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर नया, मुझे आज ही यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, यहाँ पर आया ना, तो आज मैंने आगे चल उनको यही वार्निंग किया कि यार आप लोग ये कर रहे हैं। आपका यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? ये हम लोग यहाँ पे ना ड्यूटियाँ लगी हैं हमारी, मोबाइल ड्यूटीज लगी हुई है कि फेरा लगाते हैं और फिर करना है और सर्वे करके हमें पूछे। इससे पहले जब ऑपरेशन किया आपने कोई 2 हफ्ते पहले, आप लोगों का जो भी करके गए हैं, आपकी डिपार्टमेंट से करके गए, सामान उठा के भी लेके गए थे, यहाँ से सामान भी उठा के सामान इतना उठा के लेके जाते हैं, बाद में सामान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वापस नहीं मिलता। अगर मैं अक्सर ये परेशान होती हूँ कि 4 फट्टों का सामान उठा लिया, कैसे पता लगेगा एक आपका, एक आपका? सोना बेच के सामान लेके आए, ठीक है, और ये सामान उठा के ले गए, हम लोग बेरोजगार हो गए। फिर कहते हैं टाउन हॉल में गया, वहाँ पे 3 दिन मेरा फार्म पड़ा रहा है, सैन नहीं हुआ, कहते जी अफसर नहीं आया, एमओ नहीं आया, उसका भी नहीं हुआ। 3 दिन बाद मैं फार्म लेके आया हूँ दोबारा समनाबाद में उन्होंने कहा जी मैडम अभी आज नहीं आई है, चली गई है। दूसरे दिन बाद फिर गया हूँ,
3 घंटे वहाँ पे बैठा रहा। अफसरों की तो मौजें लगी हुई मौजें है क्या? ना, कभी दफ्तर आना है, कभी नहीं आना, ये सिलसिला तो चल रहा है। आई एग्री विद यू। अगर एक प्रॉपर से चोरी छिपे लगा, एक तो दुकानदार को किराया देते हैं, दुकानदार किराया देने के बाद जो एलडी वाला अगर मुलाजिम अगर हमारे पास आ गया तो हमें उसने कुछ ना कुछ देना पड़ता है। पक्की बात है, खुद देते हो, कभी दिया खुद से पैसे दिए आपने, आपने दिए? प्रूफ तो मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूंगा, हजारों प्रूफ दे दूंगा, लेकिन मैं हमेशा हर जगह जाकर टाइम लूंगा और इसके हजारों प्रूफ आपको इंशाल्लाह पेश करूंगा। चले, ये भाई ने वादा किया कि ये मुझे दिखाइएगा जरूर, और वो एलडीए का मुलाजिम एलडीए का नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है, ये बहन का वादा है। ये हमारा कोई ना कोई हाल निकला जाए। ये रेड लाइन है, इन्होंने हमें रेड लाइन तक दिया था, ठीक है, इनका काम बनता था। अगर रेड लाइन के जो बाहर रहता उन्हें क्या उठा ले, जो रेड लाइन के बाहर रहता उन्हें क्या उठा लेते ना। ठीक है सर, ये दुकानें सील करने की भी बात कर रहे थे, कुछ ऐसा प्लान भी है कि जिन दुकानों ने फटे लगाए हैं उनको सील करेंगे? इसी तरह अपने इस्लामपुरे भी की है, दूर शहर भी की है। बदमाशी तो दुकान वालों की है ना, ब्रांड वालों की है। दुकानें जो हम लोग जो दुकानें जिसके आगे फटे नहीं हट रहे, बार बार नहीं, जिनको बार बार बान कर रहे हैं, उसको फिर दुकानें भी सील की जा रही हैं। उसके बाद उनको भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ठीक है, चलें, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, ये माइंड ना करें, इन प्रूफ क्या है कि ये महकमे के लोग, प्रूफ क्या है इनका? कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन जरूर शो कराएं, आपको करानी चाहिए। मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन मुझसे कोई मांगेगा, महकमे के लोग हैं ये बताएं, क्योंकि महकमे तो के तो कोई और लोग आते हैं। वो कह रहे हैं अभी उनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है कि आप महकमे सर, आइडेंटिफिकेशन दिखा दें, ये तो उनका राइट है कि वो आपसे कहें कि आप अपना आईडी दिखाएं। 5 से 7 चेंज हो चुके हैं इसमें, हमें डिफरेंट लोग मिले हैं यहाँ से, चलते फिरते मिले हैं, वीडियो तो आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफिस का डिपार्टमेंट का कार्ड? कार्ड सर होना चाहिए, तभी तो आपको पब्लिक में आना चाहिए। आप पब्लिक में आ रहे हैं, आप हमें उठा रहे हैं कि ये उठा दे, गैर कानूनी है। आपके पास क्या चीज़ प्रूफ है आप महकमे के मुलाजिम है भी कि नहीं है? मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आपके ऊपर। जी, क्योंकि हम नहीं मानते। आप माशाल्लाह सब लोग बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। ये ड्रामे हो रहे हैं। ये 1-1.5 महीने के बाद आप दोबारा आइएगा, थोड़ा सा सर्दी का मौसम चेंज होगा, हर चीज़ प्रॉपर ऐसी होगी। सर कैसे, हाउ वुड यू प्रूव कि आप जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं? 4 माह से चल रहा है, नहीं चल रहा सर, हर बाजार। अच्छा मैं आपको बताऊं, पूरे शहर में हर बाजार में ये कैंपेन चल रहा है। एक और बात है, 2 बंदे ऐसी आईडी का पूछे ना, आईडी पूछे। एक और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ ईद के दिनों में और सीजन के दिनों में बाहर आती है? हम पूरा साल यहाँ पे बैठते हैं, सिर्फ ईद के दिनों में आते हैं और सीजन में आते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग हम आपको परेशान करते हैं? सिर्फ ईद के दिनों में ये लोग आएंगे या फिर सीजन में आएंगे? क्योंकि मंदों में किराया दे दे के हम पागल हो जाते हैं, और जब ईद आती है ना, हमारे कमाने के दिन आते हैं, तब हम लोग ये उठा लेते हैं। आज अभी हमारा सीजन है, अगर हम अभी नहीं ना लगाएंगे, कसम खुदा की कोई 5000 फटे वाला है वो रुल जाएगा। किस वजह से रुल जाएगा? ये लोग नहीं लगाने के दे रहा है, ये रेड लाइन लगी हुई है, इसके बाद यहाँ तक नहीं लगाने देते। दुकानदार को हम लोग कहते हैं यार बाई रहो, लेकिन दुकानदार कहता है यार आवे मेरी दुकान ना सीलो, आवे मेरी दुकान ना सीलो, चोरी छिपे लाओ मेरी दुकान ना सीलो। रेंट भी सरकार की जगह पे रेंट भी दुकान वालों ने लेना है, और वही दुकान वाले अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्ट बाद में किराया लाजमी देना है भाईजान। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया ना, अगर आप लोग दुकानदार को नजर आ गए हो, आप लोगों ने किराया देना है। क्यों आप मार्केट में आए हो? मार्केट में इसलिए आते हैं कि गवर्नमेंट की पैसे चलें, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन दिखा दी है जी मुझे, उनके पास मोबाइल नोटिफिकेशन मौजूद है, लेकिन सर आपको कार्ड या कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी आवाम बड़ी अवेयर हो गई है सर, पढ़ी लिखी हो गई है, डिमांड करती है कि हमें बताएं। वर्दियाँ भी आ रही हैं सारी, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ये निगोशिएशंस कहाँ तक पहुँचती हैं, हम आगे चलते हैं, इस पर मजीद भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से करीम ब्लॉक का पूरा एरिया जो है वो क्लियर कराया गया है। मुझे यहाँ पर जो स्टॉल्स वाले मौजूद हैं उनकी डिमांड्स जायज़ लग रही हैं कि आप उनको जब तक ऑल्टरनेट जगह नहीं देंगे, आप कैसे उनसे रिस्क और उनकी रोज़ी रोटी का जो अड्डा है वो ख़त्म करा रहे हैं। बगैर कानूनी है, 100% यहाँ से ये क्लियरेंस होनी चाहिए, चाहे सड़क है या पैदल चलने का एरिया है। वहीं पर इनको ऑल्टरनेट मुतबादिल जगह गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सारी शिकायतें सुनाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर भी एक्शन ले और इस पर भी देखे कि हमने अगर रोज़गार इनसे उनकी जगहों से ख़त्म कराया है तो ऑल्टरनेट रोज़गार हमने क्या देना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम इस वक्त करीम ब्लॉक में मौजूद हैं और पूरी मार्केट को हम विज़िट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है और जो यहाँ लोग मौजूद थे, जिनके यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद थे, जो रोज़ की अपनी रोज़ी रोटी यहाँ से, अपना रिस्क यहाँ से कमाते थे, उनके तासुरात क्या हैं, उनकी हुकूमत से शिकायत किया और डिमांड किया है, क्योंकि पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं और वो अपनी डिमांड्स रख सकते हैं कि अगर आप उनसे उनकी रोज़ी की जगह ख़त्म करा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो गैर कानूनी है भी, तो आप उसको ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं। गवर्नमेंट वहीं पर इसी कानून और इसी आइन के तहत ये भी वादा करती है कि हर शहरी को रोज़गार वो प्रोवाइड करेगी, तो रोज़गार की जगह ख़त्म करा के क्या कुछ मुतबादिल उनको दिया जा रहा है या सिर्फ अभी डंडे की ज़ोर पर सिर्फ मार्केट्स को क्लियर कराया जा रहा है, जो कि अपेरेंटली नज़र भी आ रहा है कि इतनी साफ़ मार्केट्स, चाहे वो करीम ब्लॉक है, चाहे वो इचरा बाज़ार है, वो बागबानपुरा बाज़ार है, वो अनारकली है, बहुत जगहों पर बड़ा मैसिव और बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है। आज तक करीम ब्लॉक की ये जो पूरी रोड्स हैं ये इस तरह से साफ़ नज़र नहीं आई। मार्केट कमेटी के नुमाइंदा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सलीम भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज तक मुझे ये जो टफ टाइल लगी हुई ये जो फुटपाथ है ना, ये करीम ब्लॉक में नज़र नहीं आया था क्योंकि यहाँ स्टॉल्स लगे होते थे। आज हम देख रहे हैं कि बड़ा मैसिव और बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद ये रोड्स जो हैं वो खुली खुली लग रही हैं। इसका सबसे पहले क्रेडिट जाता है जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब को। देखें, ये जो गवर्नमेंट की जगह पे स्टॉल लगते हैं ये फ्री में नहीं लगते, दुकानदार इनकी बड़ी अमाउंट लेते हैं, बड़ी अमाउंट लेते हैं। हाँ, ये फ्री में को नहीं लगते, इनसे पैसे लेते हैं। इसका जो है ना, ये मरीम साहब जो करा रही हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो सदर मलिक जमशेद खोखर साहब और उनके भाई MP खालिद खोखर साहब, वो काफ़ी इस हल्के के काम करवा रहे हैं। और जिसे ये देखें ना, बाज़ार अब कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टॉल की हद होनी चाहिए, ये नहीं कि सड़कों के ऊपर आ जाए, डंडे लगा दें, बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर देते हैं। एक खूबसूरती हो, बैंकॉक हम गए हैं, चाइना गए हैं, वहाँ अगर स्टॉल लगे हुए ना इतनी खूबसूरती से लगे हुए हैं कि मज़ा आता है, देख के भी खुशी होती है। यहाँ तो रोल बड़ी होती है। और सर, वो रोल इसलिए बड़ी होती है कि वहाँ ना, जहाँ चाइना और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या बैंकॉक की बात कर रहे हैं, थाईलैंड की बात कर रहे हैं, मैं लंदन भी गई हूँ, मैंने टर्की भी देखा है, मैंने अमेरिका भी देखा है और वहाँ भी स्टॉल्स लगे होते हैं। और आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड जगह मुख्तस की होती है। मुझे बताएं, पूरे लाहौर में कोई जगह मुख्तस है जहाँ जाके ये लोग अपना स्टॉल लगा सकें? वो जगह गवर्नमेंट इनको दे भी देगी। गवर्नमेंट मुतबादिल जगह नहीं देगी, गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट के नाम पर जगह तो साफ करा रही है, खूबसूरत भी करा रही है, लेकिन सज़ा सिर्फ ये स्टॉल वाले क्यों भुगत रहे हैं? जो दुकान वाला 50,000, 30,000, 35,000 महीना ले रहा है, लाखों में मैं मिनिमम बता रही हूँ ना, कि मैक्सिमम होता रहता है, पर स्टॉल 2,000, 3,000 पर डे भी होता है ना, 90,000, एक भट्टा 3,000। तो सर, फिर कसूर सिर्फ इनका क्यों निकल रहा है? सजा सिर्फ इनको क्यों मिल रही है? वो इनका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पता क्या बात है, बंद होनी चाहिए ना, वो ब्रांड सील होने चाहिए जो सरकार की जगह को बेचकर इनसे पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मैं आपको एक बताता हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट किसी को दे देती ना जगह, जिसको जगह मिलती है वो रेंट पे देते हैं, वापस उसी जगह पे आते हैं। हमारा पूरा माशरा ही ख़राब है। जिसको जगह किसी गरीब आदमी को मिलती है ना, वो रेंट पे देता है और रेंट पे दे के खुद वैसे ही अपनी जगह भी आता है। सर, ये तो एक तासुर बना हुआ है ना। नहीं, ये हकीकत पे है। हकीकत होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मेजर परसेंटेज तो अपना कारोबार ढूंढ रही है ना। यहाँ करीम ब्लॉक की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये सीज़न इन लोगों के लिए कमाई का सीज़न होता है। इन लोगों ने जो पूरा साल पैसे जोड़कर, किसी से उधार पकड़कर, कोई चीज़ बेचकर अपना स्टॉक इकट्ठा किया होता है, वो इन 3-4 महीनों में इन्होंने निकालना है, इन्होंने बेचना है। इसका हल है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शादियों का सीज़न है, वो लोग भी यही कहते हैं, हमारा शादी का सीज़न है, कि सीज़न लगना था, गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मैं इस पे कोई दो राय नहीं है, वो तो बादल जगह तो दे। इसकी जगह ये देखें ना, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। बात हुई है, आप लोग ब्रिज का किरदार अदा करते हैं ना, आप इस यूनियन के हैं, इस मार्केट के हैं, तो आप एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत और इनके दरमियान। हम ये कर सकते हैं, हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, ये सारी ग्राउंड, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड जो खाली है, इनको सबको उधर शिफ्ट कर दें। सर, यहाँ पीछे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को चले छोड़ दें, यहाँ ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के आगे खाली जगह भी है, पार्क के अलावा का एरिया भी है, उसको क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? वहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि जो खाली जगह है। अभी आप खोखर साहब का जिक्र कर रहे थे, MP है, अभी आप सियासतदानों का जिक्र कर रहे थे, तो करें ना उनसे रिक्वेस्ट। आप यहाँ से रेडियाँ हटवा रहे थे, हमने पूछा आपसे कि सर आप हमसे बात करेंगे या नहीं। अच्छा है, आप बाजार को साफ सुथरा रख रहे हैं, तो ये जगह मुख्तस कराएं ना इन लोगों के लिए। ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इनके बदले इनको जो ये पार्क है यहाँ स्टॉल दे दे, गवर्नमेंट हेल्प करे। मैंने आपको जगह बता दी, मैं पूरा सर्वे करके आई हूँ, मैंने सजेशन दे दी कि करीम ब्लॉक के लिए ये बड़ी मुनासिब जगह। आप यहाँ से फुटपाथ सारे क्लियर करा दिए आपने, वेरी गुड, तालियां बजा देंगे सब आपके लिए, उनको स्टॉल लगवा दें वहाँ पे।
ये जैसे रेडी बाजार सेट करा दिए ना फ्लेक्स लगाकर, नून लीग ने अपने तमाम लीडरान की तस्वीरें भी लगा दी उन पर, ये भी तालियां बजा देंगे नून लीग के लिए अगर आप उनको स्टॉल दे देंगे। ये बिल्कुल इसके लाइट प्रोवाइड कर देंगे, उनको एक प्रॉपर इज्जत का जगह दे देंगे। इनको सब पता है कि सदर मलिक जमशेद खोखर साहब कितनी इनकी हेल्प कर रहे हैं और इनके लिए कितना सोच। खोखर साहब से कहें इस पे बात करें, हो सकता है गवर्नमेंट आपकी मान ले। यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टॉल्स वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करूँगी और आपको बताएंगे कि इनके तासुरात क्या हैं और वो इस पर क्या कहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मेरे साथ यहाँ पर वो लोग तमाम लोग भाई मौजूद हैं जो अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं और रिस्क कमाते हैं। मैं इनके मुंह पर इनके सामने कह रही हूँ कि ये लोग गलत स्टॉल लगाते थे, गैर कानूनी काम था, लेकिन इनकी इस डिमांड में मैं इनके साथ खड़ी हूँ कि गवर्नमेंट इनको मुतबादिल जगह दे। ये लोग स्टॉल हटाने के लिए तैयार हैं, अपना यहाँ से पूरा सफाया कर लिया इन्होंने, ज़बरदस्ती कराया गया, प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम की और वो हो गया। अब मुतबादिल क्या है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन से यहाँ से ये स्टॉल्स हटे हुए हैं? हमें 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए हैं। इस पर मैं बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हूँ कि ये साफ़ होना चाहिए था। कंजेस्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इलाके के लोग तंग हो रहे थे, बाजार तंग हो गए थे, लेकिन कहा क्या गया आपसे? क्या बताया गया कि फ़लाँ जगह आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आप अपना कारोबार? कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये यहाँ पे सारा ऑपरेशन करवाया गया। सारे यहाँ पे 10,000 वर्कर हैं जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ये सारे नून लीग के सपोर्टर हैं। मरियम नवाज़ ने यहाँ पे अवाम को रिलीफ देना था, गरीब को ऊपर लेके जाना था। इसने गरीब को मारा है, गरीब को इसने डुबाया है। ये काम करके ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ों का। जो गरीब है ये सब देखें, आप इसको कैमरा घुमाएं, ये सब ये मजदूरी करते हैं, सुबह आते हैं अपना स्टॉल लगाते हैं, लगा के अपने घरों को जाते हैं। रात को किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1200 दिहाड़ी है, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ये जो चीज़ें कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ों को इसको ख़त्म किया जाए, क्रोचमेंट करें, बाहर मेन सड़कों पे करिए। मार्केटों में, इस मार्केटों की रौनक है, ये चीज़ें कहाँ पे जाएगा इतने लोग? पूरे मार्केट भगवानपुर आपने कितनी जगहों के नाम लिए हैं? ये मार्केट तो स्टॉलों से चली है, ये ब्रांड आज जो बने हुए स्टॉलों से बने हुए हैं। नहीं ना, यहाँ पे इस तरह गवर्नमेंट की जगह एक दुकानदार को किराए पर देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती ना। ये भी तो आप सोचो ना, जगह टैक्स जो बदमाशी ये ब्रांड वाले, ये दुकान वाले ले रहे हैं, सरकार की जगह है, ठीक है। आप किसी को 30,000 से लेकर लाख रुपया तक पर मंथ क्यों दे रहे हैं? तो क्या उसके अब्बू की जगह है, क्या उसके अबायात की जगह नहीं है ना? सरकार ले ना, सरकार जगह तो है, तो सरकार ले, दुकानदार ना ले, सरकार ले, मगर हमें तो काम करने देना, हमें काम करने। ठीक है। आज ये ब्रांड जो खुश हो रहे हैं कि स्टॉल नहीं लग रहे और हमारी खूबसूरती को 4 चांद लगे हुए हैं, इनकी वजह से ख़राब होते हैं वो 4 चांद। आज ये ब्रांड जो सी स्टॉलों की वजह से ये बात है, नहीं तो यहाँ पर कभी भी ब्रांड ना होते, यहाँ पर स्टॉल ना लगते होते, तो क्रीम ब्लॉक का नाम भी ना बनता है, स्टॉल ना लग रहे होते। आज स्टॉलों को उठा के तो ब्रांडों को उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रश भी इन स्टॉल्स पे होता है, ब्रांड पे लोग हर कोई चीज़, हर कोई जाकर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मार्केट को चलाया इस स्टॉलों ने है, ये फटो नहीं चलाया है इस मार्केट को, ये ब्रांड कहाँ थे यहाँ पर? लेकिन सर देखें ना, आप तजावुज़ात के नाम पर गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि हमें मुतबादिल जगह दें। अब मरियम साहबा ने कहा है कि मार्केट जो लाहौर मुझे साफ चाहिए, लाहौर मुझे साफ चाहिए, मगर किसी ने उनसे पूछा नहीं है कि किससे साफ चाहिए। गरीबों से साफ चाहिए आपको, ठीक है। ये गरीबों से साफ इनको लाहौर चाहिए, इनको ये अमीरों से साफ नहीं चाहिए, या ये चीज़ें इनके लिए कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये हमारे मोहतरम इधर के सीनियर हैं, यूनियन के ऑफिसर हैं, ये हमारे सारा दिन हमारे साथ होते हैं, मगर इनको हमारा एहसास होना चाहिए, ना कि मरियम साहिबा के नारे मारे, ना कि वो मलिक साहब को भी हमारा साथ है, इनको भी है, मगर ये नारे हमारे मारे, उनके ना मारे। बात कर रही थी मैं, उनकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ कि मार्केट साफ सुथरी हो गई। उन्होंने बात की चाइना की, सर लड़की चाइना की बात की, डेनमार्क की बात की। इतना रश था कि खवातीन इस मार्केट में नहीं आ सकती थी, जितना कंजेस्टेड हो गया हुआ था, खुशी आती है। सर सड़क तक आप लोग फैले हुए थे, मैं उस चीज पे बिल्कुल मैं एलडीए के साथ हूं, लेकिन बिल्कुल एक बाउंड्री होनी चाहिए। और नहीं फॉलो करते थे ना आप लोग बाउंड्री, वो जो लाल लाइन लगी होती थी। सर आप अपने ईमान से बताएं, ईमानदारी से जवाब दें, क्या उस बाउंड्री को फॉलो किया गया?
नहीं किया गया। क्या खवातीन के लिए ये जगह इतनी कंसीडरेबल थी कि बड़े आराम से आप लोग आ सकते थे? नहीं सर, बड़ा रास्ता है मैम, ये काफी सड़क है। मैंने और आपने डिसाइड नहीं, ये चीजें नहीं देखनी, आपने ये देखना है यहाँ पे 10,000 बंदा है सिर्फ करीम ब्लॉक में, जो अपने घर का रिज़्क कमाता है। मेरा पॉइंट ये है सर, मेरी बहस सिर्फ ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? फिर चोरियां करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा, महंगाई की शरह तो ऊपर जा रही है, तो ये गरीब किधर जाएगा? ये अमीरों को, मैं आपके साथ हूं, अमीरों को तो पकड़ा नहीं जा रहा, अमीर तो और अमीर हो रहा है, गरीब को दबाया जा रहा है इस हुकूमत में। हम नून लीग के सपोर्टर हैं सारे। कोई तलक नहीं है ब्रांडों का, इंस्टानों का कोई तलक है, उनका कस्टमर रोड है, इसका फटों का कस्टमर रोड है। फिर कस्टमर और होना वो ब्रांड वाले पैसे जरूर लेते हैं, ये मुझे पता है। ये चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना में ये ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है। चाइना में बिजली भी फ्री है, खाने पीने की अशिया भी चाइना में स्टॉल्स लगते हैं, चाइना में लेकिन दूध है ना, दुनिया में लगते हैं, मैं बता रही हूं आपको, दूध दी हुई है, जगह दी हुई है ना, मार्केट। मेरी बात सुने सिस्टर, आप कह रही है ना ये भर जाता है, ये वो सड़कों तक आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? किस पे फॉलो क्यों नहीं करवा रहे? यूनियन ने करवाना ना, किसने करवाना है? कसूर तो फिर आप लोगों बेटा बात सुने, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ ये कराना यूनियन ने है, एलडीए ने है, हमने करवाना है, एमसीएल ने। हमें जगह देना, दूध दें, दूध पे हम अपना स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। अगर उस दूध से बाहर जो जाएगा उसे पकड़ के ले जाए। सर अगर मार्केट के अलावा, जैसे मैंने अभी भट्ट साहब से बात की है, स्पेशली अगर हम करीम ब्लॉक की मार्केट की बात करें, ये पीछे एक ग्राउंड है और एक बहुत बड़ी जगह है, पार्क फालतू पड़ा हुआ है, वहाँ सबको स्टॉल्स लगाने की, बाकायदा एक स्टॉल बाजार बना दें, तो कोई एतराज़ है आपको? तो मुझे एतराज़ तो कोई नहीं है बेटा। वहाँ आपको किसी दुकानदार को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप सरकार की जगह पर इज्जत से बैठेंगे। एक छोटी सी बात बताएं मुझे, ये आज से नहीं हो रहा। कैप्टन सफदर आया था, उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा था कि जो ना ताले लटके हुए नजर आने चाहिए, आए थे, उसके बाद भी स्टॉल लग गए। ये हुकूमत ही जो ना इसमें फॉलो नहीं करवा रही है, हुकूमत जगह दे हमें, इधर ही दे ना, इधर ही जगह हमें दे, हमें कहें ये जगह मैं स्टॉल बना के दे, हमें एक बाउंड्री बना के दे। ठीक है, लोग परेशान है भाई, उनका रिस्क जो है, उनका रोजगार जो है वो मुतासिर हुआ है, 20-20 दिन से कमाई नहीं हो रही है, दिहाड़ी नहीं लग रही। कमाई कहाँ, घर से कहाँ से लेके जाए पैसे? ठीक है, हम इधर से काम करेंगे तो घर ले जाएंगे। क्या कहना चाह रहे थे भाई? मैम आप वो पार्कली जगह कह रही हो, पार्कली जगह छोड़ के आप ये पीछे पैलियों वाली जगह क्यों नहीं दे दिया मार्केट को? पीछे ये पूरी पैलियां खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे एक लद्दा मार्केट क्यों नहीं? पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह कह रहे हैं आप, पीछे आप देख रही पैलियां कितनी, यूनिवर्सिटी के सामने पूरी। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से कि इस चीज़ का हल निकाला जाए, ठीक है? ये जो सी बाहर पैलियों की जगह है ये दी जाए। एलडीए वाले क्या करते हैं, एक बोरा उठाते हैं, ठीक है, आगे लेके जाते हैं, 1,000 रुपया लेके बोरा छोड़ देते हैं, वो क्या हल है? किससे पैसे लिए हैं? लेते हैं पूरी मार्केट से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, इसका क्या हल है ये बताएं? क्यों मना कर रहे हैं आप? मना ये कर रहे हैं कि बात वो जो हकीकत है वो करें। हकीकत है भाई, नहीं लेके जाते, कोई पैसे नहीं लेके जाते, कोई नहीं लेके जाता। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपको बताती हूँ, अब आप लोग डर रहे हैं। कल को हमने डर नहीं है, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो हम आज कैमरे के आगे ना खड़े होते। ये बात वो कहते हैं, वो कह रहे हैं मैंने खुद दी है। 2,000 डेरियां उठा के लेके जाते हैं, 2,000 गाड़ी पे नहीं आते, ठीक है, पैदल सर्वे करते हैं और बोरा उठाते हैं, उनको कहते हैं ये जो पीस है गिन के डालो, आगे आगे ले लो, 500,000 लेके डालो। नहीं होता भाई, बंदे दूंगा मैं आपको, प्रूफ दूंगा, बंदे दूंगा। वो भी देखें, वो भी इस मार्केट में काम कर रहा है, उसने अगर पैसे दिए हैं, जो बात है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, आप उसको डिफेंड ना करिए, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सर आपसे नहीं लिए होंगे, उससे लिए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। अगर वो चीज उठा के लेके जाते हैं उसको जुर्माना होता है, प्रॉपर जुर्माना होता है, और प्रॉपर आपको स्लिप देते हैं कोई? नहीं, कोई तो फिर रिश्वत लेके जाते हैं। 2,000 में मेरा खुद का बोरा उठाया गया। आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, आपको MCL के मुलाजिमीन की, कॉरपोरेशन के जितने कॉरपोरेशन के जो मुलाजिमीन हैं जो ये पूरा सफाया करते हैं, इंक्रोचमेंट का, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड्स की, LDA के मुलाजिमीन की, गवर्नमेंट मुलाजिमीन की ये शिकायतें आती हैं, 1,000-2,000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं और सामान छोड़कर चले जाते हैं। ये अब तरीक़ेकार भी बता रहे हैं। 40-50 पीसों का बोरा बता रहा हूँ। हाँ, वो उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई हुई है ना, उनकी अपनी चांदी हुई हुई है कि जी चलो सारा सिस्टम चल रहा है, उसमें चल। जी बताएं। बात जो हकीकत है वो करनी चाहिए। उन्होंने जो मना किया है कि ना लगाओ, अब वो लगाएंगे तो फिर तो ये करप्शन तो भरेगी ना।
वही तो कह रही हूँ ना कि उनकी भी दिहाड़ी लगी हुई है, आपका कारोबार रुका हुआ है, मार्केट क्लियर हो रही है। मुद्दे पे ये आए हैं कि इतनी ये क्रीम ब्लॉक में नहीं हो रहा, पूरे लाहौर में मैंने कहा है, मुझे पता, मुझे हर जगह ये शिकायत है। इतने खड़े में ज्यादातर 90% मेरा खुद अपना स्टॉल है, मैं स्टॉल बनाऊँ, मेरे पास 2 बंदे काम करते हैं, एक की दिहाड़ी 1200 है, एक की 1000 रुपये है। वो घर में लेके जाते हैं, अपना चूल्हा जलाते हैं, हांडी पकाते हैं, खाते पीते हैं। अब उनका बंद हुआ हुआ है, अब उसका कौन जिम्मेदार है? ये इसी तरह यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे, यहाँ पे 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा। सही है, सही है। अभी मेरी एलडीए के अफसरान से बात हुई यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि हम इस पे काम कर रहे हैं जी, ऑल्टरनेट दें। तो मैंने उनसे कहा जल्दी करें भाई, ऑल्टरनेट मुतबादल देने के लिए इतना टाइम लगाएंगे तो पूरा सीजन निकल जाएगा। हमारे पीछे हमने पूरे 6 माह गुजारे हैं अपने जेबों से किराया डाल के यहाँ करके, जिस तरह भी अब हमारे पास ये सीजन का टाइम है हमारा। रिक्वेस्ट जेन्युइन है जी, मैं डीसी साहब से भी कहूँगी, कमिश्नर साहब से भी कहूँगी, और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो कि ये सारा ऑपरेशन जिनके अहकामात पर ये ऑपरेशन हो रहा है कि बाज़ार साफ़ हो रहे हैं, तजावुज़ात ख़त्म हो रही हैं, लेकिन वहीं पर आप मुतबादल जो जगह है उसके ऊपर ज़रूर काम करें। लोगों की शिकायतें उनके रोज़गार से हवाले से हैं, लोगों की शिकायतें महंगाई के इस दौर में कमाई ना होने की हैं, और इसके ऊपर भी ध्यान देना और इस पर भी काम करना हुकूमत का काम है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर आपने बने बनाए फट्टे जो लोगों ने कुछ परमानेंट ही कर लिए थे वो वहाँ से हटवा दिए, लेकिन आज भी लोग अपने पेट के हाथों मजबूर रोज़ी रोटी कमाने के लिए तजावुज़ात का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने एक छोटी मेहरान गाड़ी है, उसके अंदर अपना सारा सामान जो है वो खिड़कियों से बाहर डिस्प्ले किया हुआ है और वहाँ पे वो सामान बेच रहे हैं। और जैसे कोई एलडीए वाला आएगा या एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड आएगा तो वो गाड़ी के अंदर सामान डालेंगे और कोई गाड़ी सामान उनसे लेके नहीं जा सकेगा और गाड़ी यहाँ से मूव कर लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो उन्हीं फट्टों से ज़मीन पर आ गए हैं और ज़मीन पर चादरें बिछाकर अपना सामान बेच रहे हैं। ये वो सामान है जो वो लोग जो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अच्छी क्वालिटी की महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज़ें इन्हीं फट्टों पर मिल जाया करती थी। वो गाहक आज भी मार्केट में मौजूद हैं और जो स्टॉल्स लगाते थे वो लोग भी आज भी मार्केट में मौजूद हैं। कोई अपने अपने ज़रिए ढूंढ रहे हैं, किसी ने मोटरसाइकिल के ऊपर सामान लगाया हुआ है, किसी ने गाड़ी के ऊपर, किसी ने ज़मीन के ऊपर, ऑल्टरनेट जगह की मैं बार बार बात कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए। यहाँ पर ये अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? अंकल यहाँ स्टॉल लगाया करते थे आप बाकायदा, फट्टा अभी ज़मीन पे रखा हुआ? फटे उतार के ले गए हैं? वो सब चीज़ें उठा के ले गए। सामान भी ले गए थे? सामान भी ले जाते हैं, फिर फाइन करके वापस दे देते हैं। वापस दे देते हैं? सामान मिल जाता है वापस? सामान दे देते हैं, लेकिन अब बड़ी मुश्किल होती है। तो ये गलत नहीं सड़क के ऊपर? हाँ बिल्कुल है तो गलत, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास तो इतने अपॉर्चुनिटी वो पैसे नहीं है कि इतने अथॉरिटी नहीं है कि हमको दुकान ले सकें या कोई ऐसा। आप इस दुकान वाले को किराया देते हैं? जी देते हैं। मंथली देते हैं? मंथली डेली का देते हैं। डेली कह लें देते हैं आप, ठीक है। अब इस दुकान वाले का क्या काम बनता है कि आप सरकार की जगह पे बैठे हैं लेकिन वो आपसे जगह टैक्स ले रहा है? उसका तो डिस्प्ले ख़राब नहीं हो रहा, आप उसकी दुकान के अंदर तो नहीं है, ये जगह उसकी नहीं है। जगह उसकी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट, लेकिन बदमाशी है ना। लेकिन ये कि वो जाहिर बात बदमाशी है ना, चल रही है। तो आप नहीं कहेंगे, मैं कह देती हूँ क्योंकि है बदमाशी। बिल्कुल ऐसे। अब गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है क्या? किस दुकान के सामने स्टॉल या फट्टा लगा होगा उस दुकान को सील कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ये। हाँ हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी आ रहा है। लेकिन अब ये कि गवर्नमेंट हमारा भी तो कोई मसला हल करे ना। हम लोग किधर जाएं, हम लोग कहाँ से अपने बच्चों के पेट पालें, कहाँ से अपने घर के अखराजात पूरे करें? इस चीज़ का गवर्नमेंट को भी हल निकालना चाहिए ना, कि नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ हूँ। मुतबादिल जगह दें आपको, मुतबादिल जगह दें या हमें हदूदबंदी कर दें कि जी आप इससे। अच्छा, हदूदबंदी जो आपको दी थी ना पहले, ये येलो लाइन थी, फिर वो रेड लाइन हो गई, जो 6-8 फुट का। सर आप लोग खुद भी उसमें माजरत के साथ, लेकिन दुकानदार जो है ना ये रेड लाइन छोड़ के वो सड़क तक गए हुए थे, मानते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा आप लोग खुद भी उस हदबंदी का ख्याल नहीं रखते? बिल्कुल नहीं रखते, लेकिन ये कि तकरीबन 7-8 माह हो गए हम इस येलो लाइन के अंदर ही थे। यानी कि जब से ये हुआ है ना, नया रूल आया ना, उन्होंने वो येलो लाइन हदबंदी खत्म कर दी। हाँ 7-8 माह हम येलो लाइन के अंदर ही रह रहे थे, उससे आगे पीछे नहीं थे। हमारी कोशिश यही है
और हमारी डिमांड भी यही है कि CM साहब ऐसे भी यही डिमांड है कि हमें हदूदबंदी कर दें। अगर हदूदबंदी को तजावज़ करता है तो फिर उसको फाइन करें, करते हैं या सील कर दें। और मैं अपनी एक डिमांड जो ऐड कर रही हूँ, जो मैं मुसलसल मुख्तलिफ मार्केट्स और बाज़ारों में जा रही हूँ, वो ये है कि आप लोगों को मुतबादल जगह दें। जैसे दुनिया भर में स्टॉल बाजार होते हैं, लेकिन कैसे देंगे, कहाँ देंगे, क्यों नहीं, कहाँ देंगे, मुझे बताएं क्यों नहीं। मैं अभी क्रीम ब्लॉक की ही बात कर रही हूँ। बहुत से दुकानदारों ने कहा यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह, चले मुझे समझ आती है कि आप वो नहीं दे सकते, वो यूनिवर्सिटी की जगह है, ये पीछे पार्क है, उसके सामने पूरा ग्राउंड खाली है, बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं उसको स्टॉल बाजार बना सकते? तो ये तो बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते ना। करना चाहिए, ये डिमांड में ऐड करें, मुतबादिल जगह दें। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अंकल मान रहे हैं और सब दुकानदार इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये गलत है, उन्हें पता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर सबकी डिमांड ये है कि हमें मुतबादिल जगह या कोई ऐसी जगह दें जहां हम अपना रोज़गार कमा सकें। जितनी तेज़ी से इस ऑपरेशन पर काम हुआ और जितनी तेज़ी से उस ऑपरेशन का अमली जामा जो है वो हमने मुख्तलिफ बाज़ारों में देखा, वहीं पर उतनी ही तेज़ी से इनको मुतबादिल जगह देने पर भी काम हो, तो यही लोग जो आज गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे हैं कल गवर्नमेंट की तारीफ़ करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।